पहले इस वीडियो को देख लें। किबले की जानिब पैरां करने को सोने भी कराहियत महसूस करती है। ए उधर किबला है भाई, ए उधर पैरां कर को नहीं सोना। ये जो लोगों की सोच है ये गलत है। किबले की जानिब पैर नहीं करना आप कौन होती? उसूल बनाने वाले, कानून बनाने वाले, इस्लाम में लकीर खींचने वाले आप कौन होती? अगर अल्लाह ने मना किया है किबले की जानिब पैर मत करो, नबी ने बताया है, तब हम मानेंगे। ना अल्लाह ने बताया ना नबी ने बताया, आप कौन होते हैं भाई बताने वाले? कौन बोले तुम ना? हमारे अम्मा बोली, हमारी नानी बोली, हमारी दादी बोली। अरे दादी बोले सब आता इस्लाम नहीं होते जी। कुरान बोलते सब आता इस्लाम, हदीस बोलते सब आता इस्लाम। और ये मौलाना कहते हैं नानी दादी की बताई हुई बातें शरीयत नहीं है बल्कि कुरान और हदीस शरीयत है। हाँ, हम भी इसको मानते हैं, हम भी इसी को लोगों के सामने बयान करते हैं। मगर यहाँ पर जो मसला है किबले की तरफ पैर ना करने का, ये किसी नानी दादी का कौल नहीं है मौलाना जी, ये किसी नानी दादी का कौल नहीं, ये तो बड़े बड़े उलमाए दीन, मुफ्तियान किराम, औलिया अल्लाह का कौल है। उनका बताया हुआ तरीका है कि काबे की तरफ पैर ना। और जिन लोगों के दिलों में काबतुल्लाह की अजमत और किबले का अदब है, वो लोग काबे की तरफ, किबले की तरफ पैर नहीं करते। वो समझते हैं कि किबले की तरफ, काबे की तरफ पैर करने को बेअदबी समझते हैं। तुम कौन हो उन लोगों को किबले की तरफ पैर करने की इजाजत देने वाले? तो तुम कौन हो उन लोगों को काबे की तरफ पैर करने की इजाजत देने वाले? और अब क्या कहते हैं, ये कुरान और हदीस में नहीं है। कुरान में इतना तो है, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह के शायर की ताज़ीम करें, ये आपके दिलों का तकवा है। शायर, अल्लाह की शायर मतलब शायर इस्लाम। शायर इस्लाम मतलब वो चीज़ें जो इस्लाम की अलामत हैं। तो काबतुल्लाह इस्लाम की अलामत है, मस्जिद इस्लाम की अलामत है, कुरान इस्लाम की अलामत है, मनासिक हज इस्लाम की अलामत है, कुर्बानी के लिए अगर जानवर खरीदें तो वो इस्लाम की अलामत है, टोपी मुसलमान के लिए अलामत है, दाढ़ी मुसलमान के लिए अलामत है। ये सब अगर शायर इस्लाम में से हैं। तो कुरान कहता है कि शायर इस्लाम की ताज़ीम करें, अदब करें, ये आपके दिलों का तकवा है। तो शायर इस्लाम, इस्लाम की अलामतों में से काबतुल्लाह तो सबसे पहले है। कुरान की आयत से मालूम होता है कि काबतुल्लाह का अदब करें। किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है कि अगर कोई माँ बाप के अदब करता है तो माँ बाप की तरफ पैर लंबा करके नहीं बैठता। कुरान में है कि अपने माँ बाप का अदब करे, और कोई बेटा जाकर बाप की तरफ पैर लंबा करके बैठ गया, कहता है कि अब्बा जान, कुरान में ये नहीं कहा कि आपकी तरफ पैर ना करें, सिर्फ ये कहा कि अदब करें। ऐसा है नहीं, अदब मतलब इस चीज की अदब करते हैं, उसकी तरफ पैर ना करने को अदब कहते हैं। लोगों के दरमियान यही रिवाज है जिसे उर्फ कहते हैं कि माँ बाप के अगर अदब करते हैं उनकी तरफ पैर नहीं करते। अगर किसी बड़े लोगों का हम ताज़ीम करते हैं, उनका अदब करते हैं तो उनकी तरफ पैर नहीं करते। कुरान की हम ताज़ीम करते हैं, कुरान का अदब हमारे दिलों में है, तो कुरान की तरफ पैर लंबा नहीं करते। तो हमारे दरमियान पैर लंबा ना करने को अदब समझते हैं। तो काबतुल्लाह का अदब तो हमारे दिलों में है, काबतुल्लाह की अज़मत हमारे दिलों में है। और कुरान भी कहता है कि शायर इस्लाम का अदब करें, और शायर इस्लाम में तो काबतुल्लाह पहले में है। तो काबतुल्लाह का अदब करें, तो हमारे दिलों में काबतुल्लाह का और किबले का अदब है, उसकी अज़मत हमारे दिलों में है। तो इसलिए हम काबतुल्लाह की तरफ और किबले की तरफ पैर नहीं करते। तो उन उलमा से पूछता हूँ जो कहते हैं कि किबले की तरफ पैर कर सकते हैं, तो क्या आपके दिलों में किबले का अदब नहीं है? अदब है, तो जिस चीज़ का अदब हमारे दिलों में है उस चीज़ की तरफ पैर लंबा ना करना ही अदब है। अगर पैर करेंगे तो वो बेअदबी है। मैं आप सबसे कहता हूँ कि इन लोगों की बातों में ना आए। ये नए नए फिरके, नई नई जमातें बनाकर आ जाते हैं, इस तरह मसले को छेड़कर लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को तबाही की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए अगर किसी मसले में डाउट हो, शक हो, तो अपने मसाजिद के उलमा से पूछो, अपने उलमा से पूछकर मसले का हल कर लो। वरना इस तरह यूट्यूब में देखकर किसी आलिम ने कहा कि किबले की तरफ पैर करना जायज़ है, तो आप किबले की तरफ पैर कर रहे हैं, तो ये बेअदबी है। जो उलमा किबले की तरफ पैर करने की इजाजत देते हैं, अगर आप जाकर उन उलमा की सूरत के सामने पैर रख लेकर बैठ जाओ, मान लेंगे, नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बेअदबी है। वो खुद समझते हैं कि पैर को लंबा करना उनकी बेअदबी है। तो काबतुल्लाह की तरफ पैर लंबा करके बैठना ये बेअदबी है। कुरान की आयत से भी पता चलता है कि हम काबतुल्लाह की आज़मत करें, अदब करें। लोगों के उर्फ से भी मालूम होता है, मिजाज से भी मालूम होता है। अगर किसी चीज़ के हम अदब करते हैं तो उसकी तरफ पैर नहीं करते, तो हम काबतुल्लाह और किबले का अदब करते हैं। इसलिए हमारे लिए किबले की तरफ पैर करना सही नहीं है। अगर कोई जानबूझकर के किसी चीज़ की तरफ पैर लंबा करना बेअदबी है, मालूम हो कि अगर किबले की तरफ पैर लंबा करके बैठेगा ये मकरूह तहरीमी है, वो गुनहगार होगा।
آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جسے شامیہ رد المحتاج کہتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کو مسلک حنفیہ میں اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی مفتی ہی نہیں ہوتا. اگر مفتی بننا ہے شامی نام کی کتاب کو پڑھنا ضروری ہے. تو اس کتاب میں صاف طور پر لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف جان بوجھ کر کے ہم پیر کرنا بے ادبی ہے. تو اس طرح مزاج ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ کی طرف پیر کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک یہ گناہ ہے. یہاں تک کہ بعض کتابوں میں آتا ہے جو شخص کعبۃ اللہ کی طرف پیر کرے گا اس کی گواہی تب قبول نہ کرو. گواہی اس شخص کی قبول نہیں کرتے جو گنہگار ہے. تو یہ اگر کسی نانی دادی کا قول نہیں ہے تو بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان کرام جو ایسی کتابیں جن کی کتابوں کو پڑھے بغیر مفتی ہی نہیں بن سکتا، ویسی کتاب میں خود لکھا ہے کہ قبلے کی طرف پیر نہ کریں.